तो मेरे हाथ में ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोन है क्योंकि इसके एंटूडू स्कोर अभी तक के सबसे बेस्ट आ रहे हैं 4 मिलियन, जो अभी तक किसी फोन में देखने नहीं मिला। और इस फोन में कूलिंग के लिए एक नया टेक यूज हो रहा है जो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो आप पीछे की तरफ पूरा कंप्लीट देख सकते हो। देखो ना, बबल पूरे फ्लो हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से पूरा फोन अपने आप को ठंडा रखने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर लिक्विड पूरा फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, पूरा है ना पाइपलाइन सिस्टम डाला हुआ है। और इसके अंदर एक माइक्रो पंप भी डाला हुआ है ताकि ये जो फ्लो है ना ये मेंटेन रहे। ऑल्सो यहाँ पर एक 23,000 पे चलने वाला RPM RGB फैन है और यहाँ पर आपको ट्रिगर्स मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ भी गेम मोड मेंशन है जहाँ पर भी RGB का तड़का है। और फ्रंट में आपको कोई भी कैमरा, नॉच, टिक्का कुछ भी देखने नहीं मिलेगा, फुल डिस्प्ले एक्सपीरियंस है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग कॉइल डाली गई है ताकि बर्ड चार्ज करना हो, डिवाइस चार्ज करना हो, ऑल्सो कोई एसेसरीज लगानी है तो वो भी काम में आ सके। और इस फोन का पूरा एक्सपीरियंस, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई एक्स्ट्रा कैमरा बम्प नहीं है, तो गेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्सो यहाँ पर 3.5mm जैक का गड्ढा है ताकि गेमिंग आपकी तगड़ी तरीके से हो सके। और इसमें देखोगे ना, कोई ऐसा एरिया नहीं है, यहाँ पर भी पोर्ट्स और कुछ ना कुछ है, नीचे की तरफ है, इस तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ तो जरूर देखने मिल जाएगा। और जैसे ही डिस्प्ले ऑन करते हो ना, तो यहाँ पर एक आंटी बैठी रहती है। अब इसके सर पे टकले पे मारेंगे। बस ये दो बातें हाँ हुई कुछ तो करती रहती है भाई। अभी क्या बोल रही है, किसको क्यों बोलती है पता नहीं, बट ये एक तरीके का अवतार है ना, डिस्प्ले के ऊपर घूमते ही रहता है। और देखो, जैसे ही नोटिफिकेशन डाउन करते हो ना, तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट को एकदम मैक्सिमम करना है 144 हर्ट्ज तक, वो कर पाओगे। दूसरा अगर देखते हो तो लाइट है जो पूरा आप कंप्लीट टर्न ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। जो RGB फैन है उसकी स्पीड को भी आप कम ज्यादा कर पाओगे। और जो लिक्विड कूलिंग का जो फ्लो है ना वो भी आप देख सकते हो। सो अभी आपको यहाँ पर ये स्लो देखने मिल रहा होगा और अभी मैं यहाँ पर इसे क्विक कर देता हूँ तो ये अभी और ज्यादा फास्टर फ्लो के साथ में देखने मिलेगा। और इस पर आपको जो एंटूडू पर 4 मिलियन के स्कोर मिलते हैं ना, वो इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाया, इस लिक्विड कूलिंग के थ्रू। क्योंकि फोन अपने आप को पूरा मतलब हेवी एंड सिनारियो पे जब मैं गेमिंग भी कर रहा था तो ऐसा कहीं नहीं था कि लाइक ये गर्म हुआ, इसने मुझे थ्रॉटल निकाल के दिया। उसकी वजह से ही मतलब ये फर्स्ट सिस्टम है, सेकंड सिस्टम फैन है और थर्ड आपको एक ग्राफाइन शीट भी मिल जाती है जिसकी वजह से थर्मल्स को और ज्यादा बेटर वे में रखा जाता है। तो ऐसा ना प्रॉपर गेमिंग हार्डकोर डिवाइस है ना, वो पूरा यहाँ पर देखने मिलता है। लिटरली इस तरीके का डिवाइस इंडिया में एक भी मैं कहूंगा प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। ये मैं कहूंगा इकलौता फोन होगा जो इस तरीके की टेक, जो कि लिक्विड कूलिंग देख रहे हो, RGB और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने भर रखी हुई है। इंडिया में बस आपको एक आधा एक फोन है, जैसे कि ओप्पो है, उसने थोड़ा सा RGB फैन वगैरह लेकर आया था। RGB भी नहीं कहूंगा, फैन लेकर आया था थोड़ा सा कूलिंग को लेकर, बट इस तरीके की चीजें अभी तक कहीं कुछ पॉसिबल नहीं है। और रही बात चार्जिंग में, तो 7500 mAh की बैटरी इसमें आती है जिस पर 80 वॉट का वायर चार्जिंग है और ऑल्सो 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इस पर ना IPX8 की रेटिंग आती है, कोई भी डस्ट रेटिंग नहीं है। तो बेसिकली जो इसका फैन है वो इस बार वाटर भी लेकर अंदर चला गया तो वो इसको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी इस फोन पर ना 4D वेपर चेंबर कूलिंग मिलता है, लिक्विड मेटल थर्मल लेयर है जो इस लिक्विड एरिया को पूरा मैनेज करती है। और ऑल्सो जो एक PC के अंदर अपना प्रोसेसर के ऊपर जो पता है ना थर्मल पेस्ट डाला जाता है, वो भी इसके अंदर अप्लाइड है ताकि और ज्यादा थर्मल्स और इवन कूलिंग ज्यादा बेटर वे में रहे। तो मेरे पास जो डिवाइस है ट्रांसपेरेंट एडिशन वाला है जिस पर थोड़े से ऑफकोर्स फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स आ जाते हैं। और ये डिवाइस मैंने मेरे खुद के लिए मंगाया है ताकि मैं पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस इस पे नेक्स्ट लेवल लेके जा सकूं। ऑल्सो यहाँ पर अगर देखोगे इस तरफ एक बटन है, जैसे यहाँ पर इस बटन को मैं स्लाइड करता हूँ तो इस तरीके से पूरा गेम मोड आ जाता है। ये जो एयर ट्रिगर्स है ना, पहले ये ना इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे, मतलब थे, इतने भी नहीं थे। अभी यहाँ पर इन पे ना थोड़ा सा हैप्टिक्स और थोड़ा सा फीडबैक आता है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ी सी गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ी सी पॉजिटिव लगती है। तो अब बेजल्स भी इसके चारों तरफ से इवन आते हैं, कोई भी फ्रंट में कैमरा भी नहीं है, पॉपअप कैमरा नहीं आता, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है जो कि इसका वर्स्ट पार्ट है। मतलब पॉजिटिव ये है कि आपको गेमिंग में पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, बट सेल्फी में कैमरा में एक्सपीरियंस आपका बहुत खराब हो जाता है। सेल्फी उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं आती है फ्रंट कैमरा, चाहे वीडियो चाहे फोटोज, भले कितनी प्रोसेसिंग कर लो। तो एक माइनस पॉइंट अभी इसका मतलब ये बना ही रहेगा। बाकी डिस्प्ले 6.85 इंचेस का एमोलेड 144 हर्ट्ज वाला पैनल है जो कि 3000 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग लेकर आता है और 1800 का पीक ब्राइटनेस लेकर आता है। बाकी ये डिस्प्ले LTPO नहीं है, पर अगर गेमिंग एक्सपीरियंस में देखोगे तो इसमें जरूरत भी नहीं है। और क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी की रिक्वायरमेंट अगर इसको सेविंग करने वाला बात करोगे तो इसमें कहीं नहीं मिलती, हर जगह पर लाइट है, शाइट है, कुछ ना कुछ है। तो इनका ना वो मतलब भी नहीं था कि इनको बैटरी वगैरह बचानी भी है। बाकी अगर स्पीकर एक्सपीरियंस देखते हो
जर्मनी आया था, लगा पानी यहाँ महंगा मिलेगा, पर भाई टैब खोलते ही फ्री मिनरल वाटर मिलता है। तो स्पीकर भी अच्छा है, बहुत लाउडर नहीं है बट अच्छा है, और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यूट्यूब वगैरह भी अच्छे से हो जाता है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 का प्रोसेसर है जो कि 4 मिलियन के Android प्लस कोर निकालता है। ऑल्सो 24 GB रैम आती है जो कि LPDDR5T रैम है, और जो इसमें स्टोरेज है ना ये भी फास्टर आती है, UFS 4.1 प्रो स्टोरेज है जो और ज्यादा बेटर रीड एंड राइट की स्पीड निकाल के देता है। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारे कुछ फोन्स में हमको ये प्रो वाले जो स्टोरेज है वो साइज से देखने मिल सकती है। बाकी थ्रॉटलिंग को लेकर देखोगे तो 78% तक का CPU थ्रॉटल ये निकाल के देता है, और परफॉर्मेंस में आप छोटे मोटे कोई भी एप्लीकेशन चला कुछ नहीं। तो BGMI में ये फोन 90 FPS देता है और PUBG में 120 FPS देता है। Valorant जैसा जो गेम है वहां पर ये 144 FPS की गेमिंग देता है, और वहां पर जो एक्सपीरियंस है ना भाई इस डिस्प्ले पर वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फील होता है। ऑल्सो जब हम एक और गेम है BGMI PUBG जैसा ही गेम फॉर पीस, वहां पर ये 144 FPS की गेमिंग देता है। और रही बात गेम में ना ट्विकिंग को लेकर, तो भाई यहाँ पर देखो भर भर के सारी चीजें। यहाँ पर एक स्काउट मोड मिलता है जो बेसिकली मैग्नीफाई कर देगा, जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिर भी और भी भाई इतनी सारी चीजें ना देख देख के दिमाग हिल जाए, इस तरीके के सारे ट्विकिंग दी रखी है। एक तरफ यहाँ पर अलग ट्विक है, दूसरी तरफ यहाँ पर अलग ट्विकिंग आती है। सो वो भी लाइक यहाँ पर आपको फैन बंद करना है, चालू करना है, तो इस तरीके का नेक्स्ट लेवल इन्होंने गेम मोड दे रखा है। तो देखो भाई ये लोग का गेम फॉर पीस आ गया, सेटिंग में गए, ग्राफिक्स में आते हैं, ये रहा 144 FPS गेमिंग आप मतलब कर सकते हो, आपको कुछ अलग से कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने जब इस पे गेम प्ले एक्सपीरियंस करके देखा था ना भाई, बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ निकल कर आ रहा था। और आगे जाके BGMI कभी भी 144 FPS लेकर आएगा तो ये फोन भाई वहां पर मतलब पहले से मिल जाएगा। और गेमिंग में जो थ्रॉटल वगैरह सब चीजों को मैनेज करने की बात आती है ना, तो इसमें तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो कूलिंग सिस्टम डाल रखा है लिक्विड कूलिंग, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही परफॉर्म करता है। और भाई गेमिंग को लेकर तो इसमें आप टर्न्स ऑफ गेमिंग कर सकते हो। इवन बहुत सारे गेम्स तो इस फोन के लिए मतलब बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्म करें एक तरीके से, गॉड ऑफ वॉर जैसा गेम है वो भी इसके अंदर आप खेल पाओगे। बाकी Wi-Fi 7 और कनेक्टिविटी भी सॉर्टेड आती है। और जो रही बात सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर, तो एक तो ये दीदी यहीं हमेशा खड़ी रहती है तो इनको हटाओ। बाकी जो ये मिलेगा आपको रेड मैजिक OS 11 आता है विद Android 16, और ये क्लीन है, अच्छा है, उनके हिसाब से ज्यादा कुछ ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। बट सॉफ्टवेयर में जो रिफाइनमेंट है और एनिमेशंस है, जैसे कि अगर क्लोज एंड ओपन, चलो यहाँ से चालू करें तो वो भी ये देखो बबल वाला इफेक्ट होता है ना, थोड़ा सा वैसा फील करवा रहा है। जैसे कि एक ऐप से दूसरे ऐप से मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग वाली बात है, वो थोड़ी सी स्लो फील होती है। और रही बात BGMI में आप जब हो ना, तो वहां पर जो कैंपर्स होते हैं ना, तो उनको अगर आपको फाइंड आउट करना है ग्रास के अंदर छुपे हुए हैं, तो एक है ना फिल्टर टाइप मिलते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनको टैप करो और उसमें रेड टू ग्रीन हो जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाए कैंपर छुपा कहाँ पर है। तो ये फीचर बहुत अच्छा था, मुझे लगता है iQOO को तो एटलीस्ट ये फीचर लेके आना चाहिए, पर वो जल्दी लाएंगे भी नहीं। उसका रीजन है क्योंकि इस तरीके के फीचर से जो डिवाइस है ना वो ई स्पोर्ट्स गेमिंग में बैन हो जाता है। तो वहां पर iQOO ये चीज तो नहीं करेगा एक फीचर की वजह से, जो उनका मेन कोर ऑडियंस भी है या फिर जो डिवाइस यूज होने वाले होंगे वो ई स्पोर्ट्स वगैरह में, तो वहां पर वो बंद नहीं करवाना चाहते, तो वो ये फीचर शायद से नहीं लेकर आएंगे। इसके लिए रेड मैजिक के डिवाइसेस भी ई स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादातर बैन ही रहते हैं, और BGMI में और PUBG मोबाइल में खास करके। बाकी कैमरा 50 MP मेन अल्ट्रा वाइड एंड ऑल, और 2 MP का डेप्थ आता है। कैमरा में इतनी कुछ खासियत नहीं है, फ्रंट कैमरा ले लो या बैक कैमरा ले लो, दोनों ही बहुत फीके फील होते हैं, और फ्रंट तो बहुत ही ज्यादा फीका फील होता है। तो कैमरा के लिए ये फोन बस नाम का है, बाकी काम का बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें ना टॉप वेरिएंट आता है, बेस वेरिएंट आता है। मेरे पास थोड़ा सा टॉप वाला है क्योंकि ये जो है ना लिक्विड कूलिंग लेना था, दैट्स व्हाई। तो ये फोन समवेयर 85,000 का पड़ता है, बट इंडिया में मंगाते मंगाते 1 लाख रुपए का पड़ गया था भाई, क्योंकि तरीका सिंपल नहीं था। मैं बीच में बाहर भी था तो मैं सोचा वहां मिल जाएगा, तो वहां पर भी नहीं मिला। तो कैसे जैसे मैंने करके इसे मंगाया था। 1 लाख रुपीज प्राइसिंग है, और वो थोड़ी सी वर्थ इट भी लगती है कभी कभार। हालांकि जो 85,000 क्यों वर्थ लगती है, क्योंकि एक तो ये इस तरीके का टेक एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, दूसरा ये जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, तो गेमिंग में बहुत सारी जो फीचर्स है, जो सारी चीजें मतलब जो चीट वाली बात भी अगर कहूँ, वो भी बहुत भर भर के आती है। हालांकि मैं करने नहीं वाला हूँ, पर एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस जरूर फील होता है। और ये जो सारी बात हम कर रहे थे, ये फोन का नाम है रेड मैजिक 11 Pro Plus। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे रेड मैजिक के फोन हमेशा आते हैं, इंडिया में जल्दी नहीं मिलते, बाहर
से मंगाने पड़ते हैं। मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा कि अगर आपका फर्स्ट फोन है तो मत खरीदना, क्योंकि कल को कुछ भी खराब हो गया तो आपको रिपेयर करके इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ना इसका एक पार्ट्स मिलने वाला है, तो आपको सीधा इसे बाहर भेजना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट और वो सारी चीजें आप मत करना। आपके पास अगर अंधा पैसा है, ट्राई करना है तो फिर ठीक है, अगर कल को खराब भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसलिए करना था कि मुझे एक्सपीरियंस करना था और आपके साथ रिव्यू शेयर करना था। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे इस तरीके के डिजाइन के फोन इंडिया पे कौन लेकर आता है। चाहे क्या वो आईक्यू होगा, क्या वो OnePlus होगा, या कोई तीसरा ही कोई ब्रांड एकदम से निकल कर आ जाएगा। थोड़ा इन्फिनिक्स पे भरोसा है मुझे कि वो इस तरीके की चीजें जरूर लेकर आ सकता है इंडिया में। बाकी आपको कौन लगता है, कमेंट में एक बार उस ब्रांड का नाम जरूर लिख देना, और ये फोन आपको ओवरऑल कैसा लगता है वो एक्सपीरियंस अपने साथ जरूर शेयर करना कमेंट में। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।